बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमद। हफ़ीज़ जलंधरी इसके शायर हैं। उन्होंने 1900 में पैदा हुए और 1982 में इनकी वफ़ात हुई। आज इनका तारुफ़ पढ़ेंगे। मोहम्मद हफ़ीज़ नाम और हफ़ीज़ तखल्लुस था। जलंधर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे। साजगार मतलब मुनासिब ना थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई, यानी मुकम्मल ना हो सकी। शेर व शायरी का फ़ितरी ज़ौक़ रखते थे। फ़ितरी ज़ौक़ यानी कुदरती शौक़ रखते थे। चनाचा बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादिर ग़िलानी ये भी एक शायर हैं कि शागिर्दी इख्तियार की। मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी। मुशायरे किसे कहते हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मुशायरे उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर शायर हज़रात बैठकर शेर कहते हैं। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 1982 में लाहौर में फ़ौत हुए। इनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। आगे इनकी जो ख़ुसूसियात हैं कि उन्होंने नज़म में, गज़ल में जो है वो किस तरह से तरक्की की। ज़बान की सफ़ाई, सादगी और सोज़ो गदाज़ और मौसीक़ियत। सोज़ो गदाज़ किसे कहते हैं, रिक्कत तारी करने वाली चीज़ यानी असर आफरीनी। और मौसीक़ियत तरन्नुम को कहते हैं। इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी एक बाइसे फ़ख्र तख्लीक है। इन्होंने दीगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफ़ीज़ जलंधरी एक कादिरुल कलाम शायर भी थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सखन, असनाफ़ सखन किसे कहते हैं, असनाफ़ कहते हैं किस्म को और सखन कहते हैं शायरी को। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मसनूई है, गीत है, गज़ल है और नज़म है। में तबा आज़माई की, तबा आज़माई अपने फ़न के जौहर दिखाए इन्होंने। आगे इनकी तसानीफ़ हैं कि इनकी जो शाहनामा इस्लाम इनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। काबिल कदर यानी कदर के काबिल है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा करते हैं। रज़मिया शायरी किसे कहते हैं, रज़मिया शायरी इसको कहते हैं जंग के वाक़यात पर मबनी नज़म होते हैं, जिसमें जंगी वाक़यात जो हैं वो बयान किए जाते हैं। इनकी चंद तसानीफ़ ये हैं। तलख़ाबाए शीरी, तलख़ाबाएँ किसे कहते हैं, कड़वे को। सोज़ो साज़, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में, च्यूंटी नामा शामिल हैं। उसके बाद आ जाएँ हमद की तरफ। इसकी हमने आज तशरीह करनी है। तो सबसे पहले हमद किसे कहा जाता है। हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो उसका पहला शेर है, पहले उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज हैं हरफ़े कुन। तो हरफ़े कुन जो है वो क्या है, कुन का मतलब हो जा, वजूद में आ जा। पैदा कर दिया, बना दिया, तख्लीक कर दिया आलम, ज़माना, दुनिया। कशाकश लड़ाई झगड़ा, खींचातानी, तकरार। सदाए हाउ हू, सदा कहते हैं आवाज़ को, हाउ हू शोर को कहते हैं और आलम दुनिया को। अब इसके पहले मिसरे में पहले मैं आपको बताऊंगी कि शायर ने जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए क्या बयान किया है। शायर हफ़ीज़ जलंधरी जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस जहान को, इस दुनिया को, ज़मीन व आसमान को बनाने का इरादा फ़रमाया था, बनाने का अज़म फ़रमाया था, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक हरफ़ से जो है इस जहान को वजूद में लाया। अब वो हरफ़ कौन सा है, वो हरफ़ जो है वो है कुन। तो कुन का मतलब है हो जा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुन से मुराद हो जा। तो तमाम जहान जो है यानी दुनिया, ज़मीन, आसमान, सातों आसमान जो हैं वो वजूद में आ गए। तो इस जहान को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों से इस जहान को आबाद फरमाकर इंसानों को आपस में कशीदगी, खींचातानी, लड़ाई झगड़े, बहस व तकरार, शोर व गुल, चीखो पुकार और आहोजारी के शोर से इस जहान को भर दिया। ये दूसरा मिसरा है, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। तो ये दुनिया जो है, ये ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने ये जो कायनात पैदा की है, तो इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात को जन्म दिया, ताकि वो मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो है वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में लगे रहें, बहस व तकरार में लगे रहें। तो अलग ये कुरान पाक में भी इरशाद है कि ये इंसान जो है, इंसान को झगड़ालू जो है पैदा किया गया। इंसान झगड़ालू है, जल्दबाज है और नाशुक्रा है। वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लड़ता झगड़ता रहता है। इसी तरह ये कायनात में हर तरफ इंसानों के आपस में जो है वो कत्ल व गारत, बहस व तकरार, चीखो पुकार, आहोजारी का शोर जो है वो पाया जाता है। तो इसकी मुख्तसर तशरीह कि अल्लाह ताला ही इस कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और अल्लाह ताला ने जो है इस तख्लीक को 6 दिन में जो है वो पैदा कर दिया और 6 दिन में सिर्फ़ एक हरफ़ जो है वो बयान फरमाया।
कि कौन सा हरफ कुन। तो 6 दिन के अंदर ही जो है वो ये सारी कायनात जो है वो वजूद में आ गई और अल्लाह ताला तकान जो है अल्लाह ताला के करीब भी ना आई। इसी तरह दूसरा शेर है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। निज़ाम आसमानी यानी आसमान का चलाने का निज़ाम, उसी की हुक्मरानी यानी अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला की बादशाही। बहार किसे कहा जाता है? फूल खिलने के मौसम को। जावदानी हमेशा से रहने वाली, उसी की बागबानी है यानी बाग की हिफाजत करने वाला। तो कौन बाग की हिफाजत कर रहा है? अल्लाह ताला। इसमें पहले मिसरे में जो है वो बयान किया जाता है, शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला ही की तारीफ़ जो है वो बयान कर रहे हैं कि आसमानों के निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह ताला है। आसमानों और ज़मीन में उसी की बादशाहत है और वही इस सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। शायर ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ जो है वो इस दुनिया को जो है वो बाग के साथ और अल्लाह ताला को इसके रखवाले यानी इसकी हिफाजत करने वाले से तशबीह देते हुए कहा कि इस दुनिया के बाग में ये जो हमेशा बहार का मौसम कायम रहता है, इसको कायम रखने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ही ज़ात है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो है वो बागात, जंगलात बनाए। अल्लाह ताला ने इंसानों की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक जो है वो ज़मीन को रौनकें बख्शी, वीराने आबादी में डलते गए, कस्बे शहरों में बदलते गए, इस ज़मीन पर बागात में फूल ही फूल नज़र आने लगे। तो इस दुनिया के किसी न किसी हिस्से पर जो है वो हमेशा बहार का मौसम रहता है। तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने इस दुनिया को जो है वो बहार के मौसम के साथ भरा हुआ है और वही है हमेशा जो है वो हुकूमत करने वाला। ज़मीन के ऊपर भी और आसमानों के ऊपर भी जो है वो अल्लाह ताला ही की हुकूमत है। अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए बग़ैर किसी सतून के। उसके अंदर जो है वो पहले आसमान के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे मुज़य्यन फरमाए और उसी के हुक्म के मुताबिक जो है वो तलू और ग़ुरूब होते हैं, अपने अपने मुकर्रर रस्तों पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने ऊपर के आसमानों के ऊपर जो है वो फ़रिश्तों को मखलूक फ़रमाया और वही फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और ये सारी कायनात को चलाने वाला जो है, ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाला, संभालने वाला जो है वो कौन है? अल्लाह ताला ही की ज़ात है। आगे शेर नंबर 3 है, ज़मीन पर जलवा आरा हैं, ज़मीन पर जलवा आरा हैं, मज़ाहर इसकी कुदरत के बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। जी, तो जलवा आरा हैं, तो जलवा आरा के मानी क्या हैं? ख़ास बनाओ संगार, अपने आप को किसी ख़ास अंदाज से दिखाने के लिए मंजर आम पर ज़ाहिर होना। दाता किसे कहते हैं? देने वाले को, सखी को, अल्लाह ताला को, राज़िक को। दस्तरखान रुमाल या चादर जिस पर खाना रखकर खाया जाता है। और नेमत किसे कहा जाता है? नेमत है इनाम को, मालो दौलत को, अतिया को। इस शेर में शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत के मनाज़र और करिश्मे हर जगह अपनी सज दज के साथ अपने ख़ास अंदाज में मंजर आम पर दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो बहुत ही ज़्यादा सखी, फ़याज़ और रज़ाक है। इसने जगह जगह इंसान के लिए अपने इनामात, नवाज़शों और अतियात के दस्तरखान बिछा रखे हैं, यानी वो इंसान को किस्मों किस्म के इनामात, अतियात और नवाज़शों से माला माल कर रहा है। अल्लाह ताला के करिश्मे अगर हमने देखने हो तो इस दुनिया में अक्ल वालों के लिए बहुत ज़्यादा निशानियां हैं। हर एक चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत की जो है वो ज़ाहिर कर रही है। हरे भरे खेत, लहलहाते सब्ज़े, कदावर दरख्तों से भरे जंगलात, बुलंदो बाला पहाड़, बहते दरिया, बेकरां समंदर और इनमें चलती हुई कश्तियाँ और जहाज़ अल्लाह ताला की कुदरत के मनाज़र हैं। इन मज़ाहिर को देख कर इंसान अल्लाह ताला की कुदरत को मानने पर मजबूर हो जाता है। जब इंसान जो है वो सूरज को मुकर्ररा वक़्त पर तलू और ग़ुरूब होते देखता है, चाँद का अल्लाह के हुक्म से घटना और बढ़ना देखता है और उसके मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो अपनी मंजिल को तय करता है, तो ये पूरा निज़ाम शमसी जो है अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका चलाने वाला कौन है। दिन और रात की तब्दीली, दिन के उजाले और रात की तारीकी, मौसमों की तब्दीली, सर्दी और गर्मी, दोनों रातों और के घटने और बढ़ने के अक्लमंदों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने और समझने के लिए इशारे पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ही की नेमतों का जिक्र किया जाता है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा देने वाला और सखी है, जिसने इंसान को तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। ख़ुद इंसान का वजूद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अज़ू दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, पूरा एक जिस्म दिया। इंसान की सेहत, खूबसूरती, ग़िज़ा और ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की अल्लाह ताला की नेमतों में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दरख्त पैदा किए, वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, उनसे फल खाते हैं,
उनकी उसकी लकड़ी से जो है वो काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, कुछ जानवरों का दूध पीते हैं, कुछ पर सवारी करते हैं और कुछ का गोश्त खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार किस्मों किस्म की नेमतों से नवाजा है। तो ये आज का आपका लेसन है। आपने इसका इंट्रो जो है वो भी याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से MCQs भी आते हैं और साथ ही साथ आपने इसकी तशरीह को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।